नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेड विद एचजे में। दोस्तों, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी एक्सपायरी पे मैंने लास्ट वीक भी एक अच्छा वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। हमने जो मार्केट को जो हमने जिस तरह से एनालिसिस किया था मार्केट ने, उसी तरह से कल काम किया था। सॉरी, लास्ट वीक काम किया था। तो यानी कि फिन निफ्टी एक्सपायरी हमारे लास्ट वीक अच्छी रही थी। तो आइए देख लेते हैं इस वीक हम लोग किस तरह से जो कल की एक्सपायरी है उसको हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, क्या हमारा स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो दोस्तों आप 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते, मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते क्या दिख रहा है हमको। ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो कैंडल जैसी क्लोजिंग ऊपर ही रही है, ठीक है, ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ है। जो डोजी कैंडल बनी हुई है, इसका ओपनिंग प्राइस है 19,300, क्लोजिंग प्राइस है 19,290। तो मैंने क्या किया, 19,300 से लेके 19,290 पर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। यानी कि ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल के लिए। ठीक है, तो एक तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ये लाइन ड्रॉ कर ली। आइए अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या। डेली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ खास तो हमको नहीं दिख रहा है, बट हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें ये जो रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है, हमको यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है कि ये सही में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ी यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनी थी। तो ये रेजिस्टेंस सच में भी अच्छा काम कर सकता है। तो एक तो प्लानिंग ये हो गई हमारी। ठीक है, 283। मैं एक काम कर रहा हूँ, जो हमने इसको 290 का मार्क जो हमने रेजिस्टेंस जोन किया था वो मार्क किया था हमने 19,300 से लेके 19,290। तो थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं 280 पर। इसको मैंने 280 पर शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि देखिए आप, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो है 283। ये वाली जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग प्राइस है 19,283। यानी कि मैं ये मान रहा हूँ कि 19,280 से लेके 19,300 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आइए 2 आवर्स का चार्ट देखते हैं। 2 आवर के चार्ट पे हमको देखिए वो कंफर्म होगी, हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो बहुत ही अच्छी लाइन है और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कंफर्म हो जा रहा है। और इसके अलावा और क्या दिख रहा है हमको। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें तो अगर अगर हम कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो नहीं, ये लाइन यहाँ से तो काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम इस लाइन को यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मिनट, नहीं दोस्तों, ये इतनी अच्छी मुझे लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो कैंडल है देखिए, डोजी कैंडल थी। इसकी ओपनिंग प्राइस थी 1996, क्लोजिंग प्राइस थी 1970। इसकी ओपनिंग प्राइस थी 1990, 1990। ओके, यानी कि क्या मतलब हो गया कि इसका जो हाई है, इस कैंडल का हाई कितना है, 18,123। 18,120 पे हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कल के लिए। लेट मी डू इट। 18,120 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। थोड़ा मैं इसको प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। 920, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हमारी कल के लिए प्लानिंग क्या होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि 19,120 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो बड़ी आराम से हमको 19,280 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। एक तो हमारी ये प्लानिंग हमको दिखाई दे रही है कल के लिए। इसके अलावा दूसरा भी कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती है, अगर मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस खाती है कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे भी हमको एक टारगेट यहाँ तक के 19,030 या 18,950 तक के टारगेट भी हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक तो हमारी ट्रेड ये हो गई। ठीक है, दूसरी ट्रेड क्या हो गई कि हम इस लाइन के ऊपर क्रॉस होने पे एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट 19,280 तक के हमारे टारगेट होंगे।
तो ये दो क्लियर कट हमको ट्रेड कल के लिए दिख रही है। अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना कैसे करना है मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश द चार्ट। 5 मिनट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है ना आपको, अगर मान लीजिए मार्केट, देखिए कल एक तो आज यूएस मार्केट जो है क्लोज है, यूएस मार्केट आज ऑफ है, यानी कि कल काफ़ी कम चांसेस है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन, कल ना तो मार्केट गैप अप ओपन होगी और ना गैप डाउन ओपन होगी। इसके चांसेस कल बहुत ही कम है, क्योंकि कल आज रात को यूएस मार्केट बंद है, यानी कि रात में इतना खास मूवमेंट आएगा नहीं, मार्केट यहीं कहीं पर ओपन हो सकती है इस रेंज में। इसके ना तो ज़्यादा यहाँ पे ओपन होगी ना यहाँ पे ओपन होगी। तो अब हमारी प्लानिंग क्या होगी, फ्लैट के अकॉर्डिंग होगी कि मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई, 19,090 या 19,075, यहीं कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है, और हमने जो प्लानिंग की है कि अगर हमको 19,120 के से मार्केट अगर रेजिस्टेंस खाती है और नीचे आती है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि कल का जो ओपनिंग प्राइस होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 19,100 पे, ठीक है, तो आपको 19,100 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और अगर मार्केट 120 से रेजिस्टेंस खा के 100 के नीचे निकलती है, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन लेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 19,120 का, 19,120 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे आप एक पुट की पोजीशन रहेंगे, आपके टारगेट रहेंगे 18,950 तक के, ये आपका टारगेट रहेगा। तो ये एक आपकी पुट की पोजीशन हो गई। लेकिन दोस्तों मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर आप ये वाली ट्रेड ले रहे तो इसमें क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी को बहुत ही कम, अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हैं तो 3 क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वांटिटी को 30% कर लेना है। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते, 100 लॉट लेते तो आपको कल 30 लॉट लेने, अगर आप 10 लेते तो आपको 3 लॉट कर लेने, पर अगर आप 1 लॉट लेते तो आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते, क्योंकि ये ट्रेड बहुत रिस्की लग रहा है कल के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस छोटा बताया, सिर्फ 20 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मान लीजिए आपका कल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस ट्रेड में, तो आपको क्या करना है, जैसे मार्केट 19,124 के ऊपर निकलेगी, तो आपको 19,124 क्रॉस होते ही आपको एक कॉल की पोजीशन लेनी है, आपके टारगेट 19,280 तक के टारगेट इस कॉल की पोजीशन में हो सकते हैं। आई होप दोस्तों ये बहुत ही क्लियर हो गया आपके लिए कि क्या करना है। अगर मार्केट 19,120 से रेजिस्टेंस खाती है, 100 के नीचे आ जाती है, तो आपको पुट की पोजीशन लेनी है, आपके टारगेट यहाँ तक के रहेंगे, और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं खाती है, ऊपर निकलती है 124 के, तो आपको कॉल की पोजीशन लेनी है, आपके टारगेट 19,280 तक के हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों बहुत ही क्लियर का डिस्कशन हमने किया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो छोटा रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।